बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लैब में हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो जनरेटर का जो फील्ड है उसको सेपरेटली एक्साइट करेंगे। ठीक है, सेपरेटली जब हम उसको एक्साइट करेंगे तो हमारे पास ये जो जनरेटर की शंट वाइंडिंग है, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें मैक्सिमम करंट जो है वो 0.3 एम्पेयर फ्लो होना चाहिए। ठीक है, और जो दूसरी वाइंडिंग है उसकी 0.19 एम्पेयर मैक्सिमम फ्लो है। तो इसके साथ हम एक रियोस्टेट लगाएंगे ताकि हम इस करंट को इस केस में हम इसको 0.19 एम्पेयर जो है वो सेट करेंगे। ठीक है, तो 190 मिली एम्पेयर इस करंट को सेट करने के लिए हम ये रियोस्टेट लगाते हैं और उनको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे ये इमीटर लगा रहे हैं। उसके बाद जो डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर है, तो उस आर्मेचर को हम प्राइम मूवर के साथ कपल करेंगे। ठीक है, और उस प्राइम मूवर को चलाएंगे, उसको टार्क देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको टार्क देंगे तो उस टार्क की वजह से ये स्पीड अप होगा, और जब ये प्राइम मूवर जो है ये स्पीड अप होगा तो ये डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर है उसके साथ कपल होगा, और ये प्राइम मूवर इस जनरेटर का जो आर्मेचर है उसको रोटेट करेगा। जब उसको रोटेट करेगा तो फील्ड की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उस फ्लक्स को कट करेगा, और यहाँ पे आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इस ईएमएफ को हम यहाँ पे मेजर करेंगे। तो हमारा जो आज का एक्सपेरिमेंट है उसमें उसका पहला पोर्शन ये है कि हम यहाँ से जो स्पीड है, यानी यहाँ से जो हम टार्क दे रहे हैं जो स्पीड में कन्वर्ट हो रही है, उस टार्क को हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, और हम देखेंगे कि उस टार्क या स्पीड के साथ वोल्टेज का क्या रिलेशन है। ठीक है, फिर इसके जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई लोड लगाएंगे। ठीक है, और लोड को भी मेजर करेंगे कि आर्मेचर से जो करंट निकल रहा है I1 उसको भी मेजर करेंगे, और आर्मेचर वोल्टेज को भी मेजर करेंगे। तो दूसरे केस में हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टर लगाएंगे, और वो जो रेजिस्टर होगा उसमें हम करंट के फ़्लो को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ओपन सर्किट है। ठीक है, तो ये नहीं आप सिर्फ वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, कोई रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड नहीं है, तो ये आपको करंट जो है मेजर करके नहीं देगा। तो यहाँ पे हम करंट मेजर करेंगे, और करंट के साथ यानी जो दूसरा पोर्शन है उसमें हमने स्पीड के साथ जो आर्मेचर का स्पीड है, यानी जो प्राइम मूवर का स्पीड है, उसके साथ हमने इस आर्मेचर के करंट को देखना है। ठीक है, कि जब हम आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे, जब हम स्पीड बढ़ाएंगे प्राइम मूवर का, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा आर्मेचर करंट पे। एक्चुअली हम यहाँ टार्क बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि प्राइम मूवर के टार्क बढ़ाने से आपके जो आर्मेचर का स्पीड है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, टार्क बढ़ाने से आपके वोल्टेज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, टार्क चेंज करने से आपके आर्मेचर करंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो आज के लैब में हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये हम पढ़ेंगे। वही सेटअप आप करेंगे जो इससे पहले लैब्स में हम लोगों ने जो सेटिंग्स किए थे। यहाँ पे ये जो आपका डाटा एक्विजिशन और कंट्रोल इंटरफेस है, इसको आप पावर देंगे और इसको आप अपने पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ से चूँकि हम स्पीड मेजर कर रहे हैं और हम टार्क भी मेजर कर रहे हैं, तो स्पीड की आउटपुट यहाँ पे स्पीड के इनपुट पे आ जाएगी, टार्क का जो आउटपुट है वो इस डाटा एक्विजिशन मॉड्यूल के टार्क के इनपुट पे आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास जो ग्राउंड है सर्किट कंप्लीशन के लिए ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हर एक्सपेरिमेंट के लिए हमारा सेटअप था। ठीक है, ये हम करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने अपने जो फील्ड वाइंडिंग है उसको सेपरेटली एक्साइट करना है। तो ये जी हम इसको सेपरेटली एक्साइट करेंगे, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें करंट जो है कितना फ़्लो करना चाहिए, 190 मिली एम्पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो 190 मिली एम्पेयर के लिए हम क्या करेंगे, उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक मीटर लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक मीटर लगा रहे हैं, और इस करंट को मेक श्योर करने के लिए कि यहाँ पे हम करंट को चेंज कर सके, वेरी कर सके, तो इनिशियली ये जो आपका फील्ड रियोस्टेट है इसको मैक्सिमम पे रखें और ये इसके साथ सीरीज़ में लगाएं। तो यहाँ से आप जो है ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो पावर सप्लाई आपके इस शंट वाइंडिंग को एक्साइट कर रहा है, ठीक है, एनर्जाइज कर रहा है, इसके करंट को आप इस रियोस्टेट से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला पोर्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने कोई लोड कनेक्ट नहीं करना। ठीक है, और ये जो आर्मेचर है इसको आपने
वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करना है। तो वोल्ट मीटर में आपके साथ आपने कनेक्ट किया। यहाँ पे अब आप देखें, अच्छा यहाँ पे आप आ जाए। ये जो सेटअप है यहाँ पे, ये जो आपका फंक्शन है, ठीक है, ये देखिए फंक्शन चेंज करने से आपका फंक्शन एज ए प्राइम मूवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका CW प्राइम मूवर, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इस तरह करेंगे कि हम यहाँ से एप्लीकेशन खोलेंगे। ये जो आपका एप्लीकेशन है, अच्छा एप्लीकेशन जब आप खोलते हैं तो आपके पास एक साउंड आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका ये जो मॉड्यूल है, डेटा एक्विजिशन मॉड्यूल, ये कनेक्टेड है। अच्छा मीटर्स हम कौन कौन से यूज़ करेंगे? हम E2 यूज़ करेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे I2 यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा करंट, ये I2, और I3 भी हम एक मीटर यूज़ करेंगे, अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट फेज़ में करेंगे, लेकिन उसको भी सेट करते हैं। हम स्पीड मेजर कर रहे हैं, तो स्पीड और टॉर्क, और ये आपके पास हो जाएगा स्पीड, ठीक है। इसको कंटिन्यूस रिफ़्रेश करें। अच्छा अब जब आपने इसको कंटिन्यूस रिफ़्रेश कर दिया तो यहाँ से पावर सप्लाई जो है ऑन करें। पावर सप्लाई जब आपने ऑन कर दिया तो आप देखें कि आपके पास I2 में रीडिंग क्या है। I2 में आपके पास रीडिंग है 0.148। यहाँ पे आ जाए, ये जो आपका रियो स्टेट है इसको एडजस्ट करते जाएं। इसको मैंने इतना एडजस्ट कर दिया कि वहाँ पे अब करंट कितना फ़्लो कर रहा है, 0.19 मिली एम्पेयर, ठीक है, यानी 190 मिली एम्पेयर। तो इस तरह आपने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्टमेंट के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से आपने टार्क देना है। अब देखिए आप टार्क दे रहे हैं तो वो टार्क जो है आगे और वो क्या कर रहा है, ये प्राइम मूवर है, इसके साथ आपका जो ये आर्मेचर है ये कपल्ड है। अब ये आर्मेचर रोटेट हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है। तो अब आप देखें कि आपके पास स्पीड कितना है, स्पीड इज़ 184, ठीक है। तो स्पीड आपके पास है 184, और इस स्पीड पे जब आपका आर्मेचर रोटेट करेगा तो आपको 27 वोल्ट्स देगा, ठीक है। अब आप स्पीड बढ़ाते जाएं, ठीक है, स्पीड आप बढ़ा रहे हैं। तो स्पीड बढ़ाने से क्या होगा कि आपका जो आउटपुट यानी जो जनरेटेड वोल्टेज है, ठीक है, ये आप देखें M7 पे जो आपकी रीडिंग है तो ये बढ़ रही है। आप M1 और M7 की रीडिंग्स को कंपेयर करें। M1 पे आपका जनरेटेड EMF है और M7 पे आपका स्पीड है। और टार्क को भी आप नोट करें, टार्क आपका है M4 के ऊपर, यानी आप टार्क बढ़ा रहे हैं। सो जब आप टार्क बढ़ा रहे हैं तो आपके पास स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो आपके पास वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला पोर्शन था। अब इसको मैक्सिमम पे लेके जाते हैं 1500 RPM पे। तो यहाँ पे आप देखिए जब आपके पास 1500 RPM स्पीड है तो 1500 RPM के लिए आपको इतना टार्क चाहिए था, ठीक है, और आपके पास ये कितना आ रहा है, 227 वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे पोर्शन में हमने क्या करना था, इसको वापस जीरो करें, ठीक है। ये पावर सप्लाई जो है यहाँ से स्विच ऑफ कर दें। अब आप लोग जो है इसके साथ एक रजिस्टर लगाएं, ठीक है। तो रजिस्टर आप कैसे लगाएंगे, ये देखिए आपका जो ये वोल्ट मीटर है इसके साथ आप एक एमीटर लगाएं। तो ये जी ये हो गया एमीटर। एमीटर का जो दूसरा एंड है, ये देखें एमीटर का जो दूसरा एंड है वो रजिस्टर के साथ, एमीटर का दूसरा हिस्सा जो है वो रजिस्टर के साथ, रजिस्टर का ये जो हिस्सा है ये वापस वोल्ट मीटर के साथ, ये वापस आ गया आपके वोल्ट मीटर के साथ। तो ये हो गया जी आपका करंट आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अगेन यहाँ से आप फिर टार्क जो है बढ़ाते जाएं, और फिर आप जो है अभी आप फील्ड करंट को, आर्मेचर करंट को भी आप नोट करें, ठीक है। आर्मेचर करंट आपका I3 है। तो जो आपके पास देखिए जैसे जैसे आपके पास ये टार्क जो है बढ़ रही है तो टार्क बढ़ने से आपके पास स्पीड भी बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ आपके पास आर्मेचर करंट जो है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी आपके पास जो आर्मेचर करंट है I3 की जो रीडिंग है वो 0.180 है।
तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने पहले स्पीड और वोल्टेज को ग्राफ करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आप स्पीड रखिए, वाई एक्सिस पे वोल्टेज रखिए, ठीक है। और फिर आप जो है स्पीड और आर्मेचर करंट का भी एक ग्राफ बना लें, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने स्टडी करने हैं, ठीक है। इट्स ओके एनफ।